हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान श्री केशव प्रभु जी। प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वह सन 2001 में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने हेतु आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। तभी से वे इस्कॉन पुणे में अनेक सेवाओं में संलग्न हैं। वर्तमान में प्रभु जी वृंदावन में इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं तथा इसके अलावा वे वैदिक ज्ञान के अनेक पाठ्यक्रमों यथा भक्ति शास्त्री व भक्ति वैभव की कक्षाएं भी लेते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान श्री केशव प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को पुनः स्वागत है हमारे श्रीमद् भागवत महात्म्य के श्रृंखला में। तो हम कई सत्रों में हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य सुन के आ रहे हैं। हमने पिछले सत्र में सुना कि कुसुम सरोवर के तट पे जब उद्धव जी भागवत कथा का प्रवचन किए, एक मास व्यापी, एक महीना वो भागवत कथा का प्रवचन हुआ। उसमें भगवान के सारे रानियाँ अर्थात 16,100 रानियाँ और बज्रनाभ जी, परीक्षित तो वैसे उद्धव जी ने उनको भेज दिया था, तो वो कली को जय करने के लिए निकल पड़े। लेकिन बाकी जितने भी श्रोतागण थे सभी मंत्रमुग्ध हो गए, सभी का चित्त भगवान में तल्लीन हो गया। और यहाँ तक कि बज्रनाभ जी ने देखा कि उनका जो स्वरूप है वह भगवान के दाहिने चरण के तलवे में जो वज्र है वो उनका स्वरूप है। तो अपने स्वरूप को वो प्राप्त कर लिए और भगवान के चरणों में उनका प्रवेश हो गया। और साथ ही साथ जो भगवान के रानियाँ थी, 16,100 रानियाँ, वो सब भी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिए और भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर लिए। इसके अलावा वर्णन है जितने श्रोतागण वहाँ बैठे थे, उद्धव जी के कथा सुन के सभी सिद्ध स्तर में पहुँच गए और भगवान के अंतरंग लीला में पार्षदत्व शरीर उनको प्राप्त हुआ। अर्थात वो भगवान के जो वृंदावन की लीला, गोवर्धन की लीला में वो अपना स्वरूप को प्राप्त कर लिए। तो ये है श्रीमद् भागवत के श्रवण की महिमा। जैसे हम सुनते हैं कि उद्धव जी के द्वारा कथा सुनने के बाद ये सबको इतना सद्गति प्राप्त हुआ। अब इसके बाद एक बहुत ही अच्छा रोचक प्रसंग आता है जिसमें सूत गोस्वामी को सोनकादि ऋषियाँ बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं। वो पूछते हैं कि अभी आप ये बताइए श्रीमद् भागवत की श्रवण की विधि क्या है, इसके लक्षण क्या है, श्रोता के लक्षण क्या होनी चाहिए, वक्ता के लक्षण क्या होनी चाहिए, ये सारे आप विस्तार से बताइए। इससे पूरा वो महात्म्य संपूर्ण होता है। तो इनके प्रश्न पूछने से पहले सूत गोस्वामी वक्ता को वो गुणगान करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं, साधु सूत चिरंजीव चिरमेव प्रसादिनः। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। श्रीमद् भागवत महात्म्यम। वो कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, आप चिरंजीवी हो। श्रोता वक्ता को आशीर्वाद दे रहे हैं
कि आप चिरंजीवी हो, आप दीर्घायु हो, आप अजर अमर रहे। कोई पूछ सकता है क्यों अजर अमर रहे, क्यों चिरंजीवी रहे? क्योंकि आप सौम्य स्वभाव के हो, आपका स्वभाव बहुत साधु सरल है, और सबसे बड़ी बात है कि आप हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं, इसीलिए आप चिरंजीवी रहें। इस प्रकार से श्रोता वक्ता को आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा प्रसंग श्रीमद् भागवत में भी आता है, जब सौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी को भी आशीर्वाद वचन कहते हैं कि आप दीर्घायु रहें। इस प्रकार से ये सुंदर वचन उनको कह के उनसे और सुनने की इच्छा व्यक्त करते हैं। वो आगे कहते हैं कि जो प्रश्न पूछते हैं, ये 4 प्रश्न हैं। तत्स्वरूपम, तत्प्रमाणम, विधिं, वक्तृम, श्रोत्रम च लक्षणम। 4 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है। दूसरा प्रश्न है कि इसका प्रमाण क्या है, इसमें श्लोक संख्या कितनी है। तीसरा प्रश्न है इसका विधि क्या है, इसका सेवन करने का विधि क्या है, इसका अध्ययन पठन श्रवण करने का विधि क्या है। चौथा प्रश्न है कि जो श्रोता हैं उनके लक्षण क्या है, और जो वक्ता हैं उनके लक्षण क्या है। इस प्रकार से बहुत सुंदर 4 प्रश्न पूछते हैं। ये हम सबको जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके उत्तर में सूत गोस्वामी कहते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर, तत्स्वरूप, श्रीमद् भागवत है क्या, इसका स्वरूप क्या है। इसके संबंध में सूत गोस्वामी एक सुंदर श्लोक कहते हैं, श्रीमद् भागवतस्याथ श्री भगवत व्रतः सदा। अर्थात श्रीमद् भागवत और श्री भगवान दोनों में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही स्वरूप है। श्री भगवान ही एक रूप में इत्येषा वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। तो भगवान का वाङ्मय मूर्ति है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिटरेरी इनकर्नेशन है। तो भगवान का साहित्यिक अवतार है ये श्रीमद् भागवत। तो सूत गोस्वामी ये कहते हैं कि स्वरूपम एकम एवास्ति। इन दोनों में श्रीमद् भागवत और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में कोई अंतर नहीं, एक ही स्वरूप है। क्या स्वरूप है? सच्चिदानंद लक्षणम। अर्थात जैसे भगवान सत, चित और आनंद है। सत अर्थात नित्य है, चित्त अर्थात ज्ञानमय है, और सर्वदा आनंद से परिपूर्ण है। उस प्रकार से श्रीमद् भागवत भी सत, चित, आनंद है। ये कोई भी व्यक्ति अनुभव कर सकता है जब जो भी इनके संपर्क में आते हैं। ये है श्रीमद् भागवत। आगे कहते हैं कि जिसको भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त करनी है, जिसको लगन लग गई, वो नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत को पाठ करने से उसको सर्वोच्च भक्ति, माधुर्य भक्ति की प्राप्त होती है। क्योंकि इसमें श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा विस्तृत वर्णन है 90 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं। तो ये है श्रीमद् भागवत। जिसको ज्ञान, विज्ञान और भक्ति ये सब आवश्यक है, तथा जिसको माया से बचना है, माया से दूर रहना है, माया से निवृत्त होना है, उसको श्रीमद् भागवतम का नित्य सेवन करना आवश्यक है, क्योंकि साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो ये सूत गोस्वामी इस प्रकार वो उत्तर देते हैं। आगे कहते हैं इसका रहस्य। पहला प्रश्न आप ध्यान रखिए, पहला प्रश्न था कि तत्स्वरूपम, इसका स्वरूप क्या है। तो क्या उत्तर आया? इसका स्वरूप ये साक्षात भगवान है। इसकी पूजा करते हैं, इसको पाठ करते हैं, इसको माने जैसे भगवान की हम पूजा करते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत की पूजा होती है। और इसका रहस्य जो है, सूत गोस्वामी आगे कहते हैं, स्वयं विधाता ब्रह्मा, पालन करता भगवान विष्णु, संहार करता शंकर जी यही जानते हैं। अर्थात इतना गूढ़ रहस्य केवल यही लोग इसका रहस्य जानते हैं। ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है कि हम इसको किसी तरह से जान ले, लेकिन सुबोध गम्य है। अगर हम इसको अच्छी तरह से गुरु वैष्णव के निर्देशन से इसको अगर हम अध्ययन करते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये है कि तत्प्रमाणम च,
प्रमाण अर्थात इसमें श्लोक संख्या, तो सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं 18,000। इसमें सुंदर श्लोक में कहते हैं कि इसमें 18,000 श्लोक से परिपूर्ण है यह श्रीमद् भागवतम। ये है उसका प्रमाण। तीसरा प्रश्न, इसका विधि क्या है? और चौथा प्रश्न, श्रोता और वक्ता का लक्षण क्या है? तो अब बहुत सुंदर एक प्रसंग आता है कि श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि दुनिया में सैकड़ों भागवत कथाएं होती है और हजारों भागवत के वक्ता हैं और कई लाखों श्रोता हैं। तो वास्तविक श्रोता किसको कहते हैं, उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, और वक्ता किसको कहते हैं, वक्ता में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये बहुत सुंदर इसमें वर्णन आता है। तो कहते हैं कि श्रोता दो प्रकार के होते हैं। श्रोता एक तो है कि जिसको प्रवर कहते हैं और दूसरा है अवर। प्रवर का अर्थ है कि उत्तम श्रेणी के श्रोता और अवर का अर्थ है कनिष्ठ श्रेणी के श्रोता। तो जो प्रवर श्रोता होते हैं उनमें 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहला तो है कि चातक, दूसरा है हंस, और तीसरा है शुकपक्षी, और चौथा है मीन। फिर से कहता हूँ, 4 प्रकार के प्रवर श्रोता होते हैं, उत्तम कोटि के श्रोते, एक्सलेंट श्रोता जिसको कहते हैं। सबसे पहला है चातक, दूसरा है हंस, तीसरा है शुकपक्षी तोता, और चौथा है मीन। अब हम सुनेंगे ये 4 प्रकार के श्रोता कैसे होते हैं। अब जैसे हम जानते हैं कि कई बार आप सबका भी अनुभव होगा कि जब भी हम कोई कथा सुनने जाते हैं, वैसे तो वहाँ बहुत प्रकार के श्रोता हैं, कुछ तो श्रोता हैं और कुछ सोते हैं, तो दोनों प्रकार के श्रोता हैं। लेकिन यहाँ हम उसकी वर्णन नहीं कर रहे हैं, यहाँ शास्त्रों के प्रमाण के आधार 4 प्रकार के श्रोता हैं। तो सर्वप्रथम श्रोता जो है चातक के समान होते हैं। अब देखिए, चातक प्राय सब आप जानते ही होंगे, जो गांव से हैं वो और भी जानते हैं, जिसको पपीहा भी कहते हैं, पपीहा कहते हैं। तो चातक जो है वो वर्षा की बारिश के बूंद को ही पान करता है, विशेष करके स्वाति नक्षत्र के जो वर्षा की बूंदें। तो चातक पक्षी, वैसे जल तो हर जगह है, तालाब में है, नदियों में है, समंदर में है, हर जगह पे है, लेकिन चातक का एक बड़ा प्रेम है बारिश के बूंद से। तो गंगा जल भी क्यों ना हो, लेकिन गंगा जल नहीं पिएगा, उसको वर्षा की जो बारिश के बूंद है उसको वो चाहिए। तो चातक का एक निष्ठ प्रेम है बारिश के बूंद से। तो जैसे चातक केवल वर्षा की बूंद को उसी को ही पान करता है, तो उसी प्रकार से जो एक प्रकार के श्रोता होते हैं जो कि केवल और कुछ श्रवण करने की, जितने भी सब हमारे पास अलग अलग पर्याय हैं, साधन है, और संसार में श्रवण करने के लिए तरह तरह के समाचार हैं। सुबह से लेकर शाम तक कि समाचारों से भरा हुआ है संसार, और उठते उठते ही कई सारे खबर हमें सुनने को मिलता है, दिल्ली में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ। तो इतने सारे समाचार हैं। ये तो रही व्यावहारिक सांसारिक समाचार। आध्यात्मिक जीवन में भी तरह तरह के पंथ हैं, तरह तरह के सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है निराकार ब्रह्म है, कोई कहता है नहीं साकार है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है ये भगवान है, कोई कहता है वो भगवान है। लेकिन जो चातक होता है, जैसे वो बारिश के बूंद को ही केवल पान करता है, उसी प्रकार से जो चातक कोटि के श्रोता होते हैं वो और कोई समाचार को ना सुन के वो केवल भगवान श्री कृष्ण के ही लीला कथाओं को सुनते हैं। और विशेष करके श्री कृष्ण के जो लीलाएं वृंदावन में, मथुरा, द्वारिका में जो दशम स्कंद में वर्णन है, दशम स्कंद में जो जितने भी लीलाएं वर्णन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं। इसका प्रमाण परीक्षित महाराज स्वयं अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं। दशम स्कंद में कहते हैं कि तोका चरितम अद्भुतम,
हे सुखदेव गोस्वामी, आपने अभी तक प्रथम स्कंद से लेके 9वें स्कंद तक भगवान के जिन जिन अवतारों का, लीलाओं का वर्णन किए, और अभी अभी आपने पूतना उद्धार का वर्णन किया, तो ये बाल चरित्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए आप अभी रुकिए मत, आप कथा जारी रखिए और कथा को और आगे बोलिए। हमें सुनने को अच्छा लगता है और हमें इससे प्रसन्नता होती है। तोका चरितम अद्भुतम, ये शब्द प्रयोग करते हैं, अर्थात मुझे बाल गोपाल की लीलाओं को सुनने की अच्छा लगता है। तो दसम स्कंद की लीलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं। जो चातक कोटि के श्रोता होते हैं, वो केवल और केवल परम भगवान श्री कृष्ण के मधुरमय, माधुर्यमय जितने भी सब लीलाएं हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करते हैं, ताकि उनका एक निष्ठ भक्ति, एक निष्ठ आकर्षण भगवान श्री कृष्ण में ही हो। वैसे भगवान के सारे अवतार एक समान है, लीला में अंतर है, तत्व तो एक है। श्री राम कृष्ण में भेद नहीं किया जा रहा है कि अन्य अवतारों में, लेकिन फिर भी एक अवतारी हैं और बाकी अवतार हैं। तो अवतारी जो हैं, जो परम भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी लीलाओं को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आतुर रहते हैं। इसलिए उनको चातक कोटि के श्रोता कहते हैं। तो ये एक अच्छे श्रेणी के श्रोता होते हैं। दूसरे हैं कि हंस। हंस पक्षी का एक गुण है, बहुत अच्छा सद्गुण है, कि हंस पक्षी में, हंस में ऐसा एक सद्गुण है कि वो खीर और नीर, दूध और पानी को अगर सामने रख दिया जाए तो दूध को वो ले लेते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। उनमें एक अद्भुत गुण है। दूध और पानी, जैसे हम दूध में देखते हैं, दूध में पानी मिलता है, लेकिन हंस क्या करता है, केवल दूध को ही ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। ये हंस कोटि के श्रोता होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे श्रोता भी होते हैं कि जो वक्ता बहुत सारे चीज़ें बोलते हैं, बहुत सारे, कभी आध्यात्मिक, कभी पौराणिक, कभी सामाजिक, कभी और राजनीतिक, क्या क्या कथाएं, क्या क्या टॉपिक्स बोलते हैं। कई बार जो है, कई लोग समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और शास्त्रों का कोई कमी नहीं है, बहुत शास्त्र है, वेद, उपनिषद और अलग अलग शास्त्र हैं। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए, जो हंस कोटि के श्रोता होते हैं वो क्या करते हैं कि उसमें से जो सार अंश है वो ग्रहण कर लेते हैं। हमने सुना तो सब सुना, वक्ता ने बहुत कुछ बताया, लेकिन उसमें सार क्या है, वो सार को ग्रहण कर लेते हैं। बाकी सब जो उनको ज़रूरत नहीं है, आवश्यक नहीं है, वो छोड़ देते हैं। ये एक कला है वास्तव में, ये एक आर्ट है। ये सबके बस की बात नहीं है कि हम कथा में बैठे, हम सुन रहे हैं, लेकिन उसका सार क्या है। कई बार ऐसे देखा जाता है कि कई लोग कथा सुनने के लिए जाते हैं, और अगर आप पूछें कि श्रीमान जी आपने कथा में क्या सुना, अरे इतना सुंदर कथा था कि अब पूछे मत, सब ऊपर से गया, कुछ याद ही नहीं है, इस प्रकार का भाव है। लेकिन जो हंस कोटि के श्रोता होते हैं वो सब कुछ सुनते हैं, लेकिन उसका जो सार है वो सार को ग्रहण कर लेते हैं। तो उस सार वास्तव में अगर देखा जाए तो भगवान नाम और भगवान कीर्तन, जैसे हम प्राय सब बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भी कथा का सार ये है, अगर हमारा जीवा से भगवान नाम उच्चारण होता है, हमारे जीवा से, और हमारा चित्त, हमारा मन थोड़े समय के लिए भी परम भगवान श्री कृष्ण में लगता है, तो वो कथा का सार है। तो आगे भी हम सुनेंगे। और दो श्रेणी के श्रोता हैं जो कि एक्सीलेंट श्रोता माने जाते हैं, अच्छे श्रेणी के श्रोता हैं, बहुत श्रेष्ठ श्रोता हैं। उनके बारे में हम अगले सत्र में सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।